Yes, good morning guys. Today we continue with chapter 5 in maths AP exercise 5.2 और हम लोग आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम लोग ध्यान से रीड कर लें. जल्दी आप लोग शेयर कर लो आसपास में से क्वेश्चन. बुक शेयर कर लो, बुक शेयर कर लो, बाद में बुक खोल लेना. क्वेश्चन का देखना ज़रूरी है भाई. क्वेश्चन जब रीड किया जाए, आपकी बुक ना खुली हो तो आसपास में से आप देख लो. क्वेश्चन का देखना ज़रूरी है. देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. एक एपी मतलब एपी की सीरीज़. एपी की सीरीज़ मतलब एपी के जो नंबर हैं उसमें टोटल 50 नंबर है. ठीक है, मतलब एन आपको मिल गया, टोटल 50 नंबर है. इसका भी मतलब होता है, चलो आपने तो इतना ही समझा कि टोटल 50 नंबर है, मतलब 50वां नंबर लास्ट नंबर हुआ. टोटल 50 नंबर है तो जो 50वां नंबर है 50th टर्म, मैं दोनों में बोलूँगा. ठीक है, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको बोल रहा हूँ. 50th टर्म वो आपका लास्ट टर्म हुआ. ऑफ विच जो 50 नंबर है उसमें से थर्ड टर्म जो तीसरा नंबर है वो क्या है? 12. अच्छा, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? A3. थर्ड टर्म क्या है? 12 है. एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब an, वो कितना है? 106. और टोटल कितने टर्म हैं? और आपको क्या टर्म निकालना है? 29th टर्म. A29 निकालना है. अब ध्यान दें, फिर से बता रहा हूं. टोटल वी हैव 50 टर्म्स, तो 50th टर्म लास्ट टर्म होगा, बराबर. और ये 50 नंबर जो हैं उसमें से तीसरा नंबर थर्ड टर्म 12 है. और nth टर्म लास्ट टर्म बोला गया. लास्ट टर्म वहां पे लास्ट टर्म लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? nth टर्म. और तुमको वैसे इस सब में पता चल चुका है कि लास्ट टर्म है कौन सा? 50th टर्म लास्ट टर्म है. टोटल 50 नंबर हैं तो 50वां नंबर लास्ट टर्म हुआ, तो आप an की जगह A50 भी डाल सकते हो. चलो कोई बात नहीं, तुमने an लिख दिया. अच्छा, तुमको n तो पता है ना, तो यहाँ पे n की जगह 50 हो जाएगा, मतलब A50 106 हुआ, मतलब 50वां नंबर 106 हुआ. समझने की कोशिश करो बच्चा, हमेशा एक तरीके से नहीं जाया जाएगा रट के. थोड़े लॉजिकली बनो. और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास टोटल. और देखो, कभी भी एक पिक्चर क्रिएट करो. पिक्चर आप उस चीज़ की क्रिएट नहीं कर सकते हो जो आपको पता नहीं है. जो चीज़ें पता है उसकी पिक्चर क्रिएट होगी. 50 नंबर आपको दिखने चाहिए, कोई भी 50 नंबर दिख जाना चाहिए. ठीक है, अब 50 नंबर ही है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 50वां नंबर है वो लास्ट नंबर हुआ, बराबर. अपने पास लास्ट नंबर की वैल्यू क्या है? 106. ठीक है, तो ये A50 हुआ एक तरीके से, बराबर. और आपको निकालना क्या है? 29th टर्म. देखो, कोई भी टर्म निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, A और D. कोई भी नंबर निकालने के लिए 29th टर्म हो या 20th टर्म हो या 35th टर्म हो, आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, A और D. क्योंकि n तो आपको मिल गया ना. आपने जब बोला ना 29th टर्म निकालना है तो n तो 29 है. बाकी आपको क्या चाहिए? A और D. हमेशा याद रखना, A और D आपको मिल गया ना, काम हो गया. तो आपके पास क्या है? देखो, एक तो थर्ड टर्म है. मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया था कि A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A+2D. ये आप लोग समझना कैसे आया. जैसे तुम हाँ बोल रहे हो, कैसे आया पूछूं? A+2D क्यों लिखा मैंने? क्योंकि an के फॉर्मूला में, जब आप an का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो an के फॉर्मूला में सिर्फ मैंने जब n की वैल्यू पुट की होगी ना, तो ये आएगा. और लॉजिकली समझ में नहीं आता है तो इसको याद रखो. A3 हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? A+2D. A6 होता तो हम क्या लिखते? A+5D. एक कम कर दो. ठीक है, और यहाँ पे =12 की जगह =12. समझ में आया? अपने पास an दिया हुआ है. ठीक है, an दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला यूज करूं, A+n-1 × D. an कितना है? a कितना है? पता नहीं. n कितना है? d कितना है? पता नहीं. तो 106 = A+49D. इसको मैं इक्वेशन ही है, लेकिन मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड लिखूं. ये नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन आ गई तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले. ठीक है, चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. मैंने पहले
दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। मैंने सेकेंड इक्वेशन पहले ले ली, फिर फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूँ a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि a और d में से एक कटना चाहिए, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका। ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कर दो कैंसिल। 49 में से 2 गया, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस माइनस, 106 में से 12 गया 94, बड़े नंबर के आगे साइन। सो d इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाय 47, 47 2 d आ गया। अब d की वैल्यू दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो हम पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका है a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या है 2, a प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 वहाँ जाएगा, 12 माइनस 4, a आ गया 8। a और d आ गया ना, आपको क्या निकालना है, a29। a29 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 28d, एक कम कर दिया, a क्या है 8, d क्या है 28 2 ज़ा 56 प्लस 8, तो आपका 29th नंबर क्या है 64। वैसे भी भाई आपका लास्ट नंबर an मतलब 50वां नंबर जब 106 था, तो बीच वाला नंबर 29 तो उससे पहले आता है, तो उससे कम ही होगा ना, ठीक है 64। समझ में आया, करो। नाउ गाइस, 9th सम, पे अटेंशन। देखो, इफ द थर्ड टर्म and the 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो बोला गया है थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ है। कभी भी आपके पास याद रखना ऐसा ही होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन में 2 टर्म दे रखे हो ना, AP की सीरीज़ क्या है और क्या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हमको उस सीरीज़ का पर्टिकुलरली 2 टर्म पता है। जैसे अभी अभी जो क्वेश्चन किया वो भी वही था, 2 टर्म थे आपके पास, एक तो लास्ट टर्म था और एक आपके पास थर्ड टर्म था। यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म है। जब भी क्वेश्चन में आपके पास 2 टर्म होंगे ना, आपकी इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन से एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तब आपको a और d मिलेगा, फिर जाके जो आपको फाइंड करना है वो मिलेगा। यही पैटर्न है सम को सॉल्व करने का। आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इस AP के सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो सबसे पहले इस AP के सीरीज का थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 4, और 9th टर्म कितना है -8, और आपसे पूछा गया है कि इस AP के सीरीज का कौन सा नंबर, कौन सा टर्म 0 होगा। तो जब कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कौन सा, तो हमेशा आपको क्या मानना है, nth टर्म, लास्ट टर्म। तो लेट द nth term of this AP be 0। nth term मतलब an कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हो बताए, आपके पास नंबर दिए हैं, इसमें से तीसरा नंबर कौन सा है, 9वां नंबर, 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नंबर 0 होगा। और देखो यहाँ पे 4 है, ओरल भी हो सकता है, ये सब ये ओरल भी हो सकता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -8 है, कहीं ना कहीं आपको इवन ही दिख रहा है, ये पॉजिटिव इवन है, ये नेगेटिव इवन है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे 6, अच्छा ये नेगेटिव जा रहा है तो कम होता जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 4 2 0 -2 -4 तब जाके -8 आया। तो कौन सा नंबर 0 मिला, 4 5th, तो आंसर n का 5 आएगा। देखना आपसे वही पूछा है ना, इस सीरीज का कौन सा टर्म 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म मतलब n5, ठीक है, 0 होगा। तो आपने प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया, और आपको चाहिए ना तो आप फर्स्ट टर्म भी निकल सकते हो। अब यहाँ पे 4 है, ये रिड्यूस होता जा रहा है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 है, a आपका 8 आएगा और d आपका -2 आएगा, देख लेना। देखो अब A3 आपके पास क्या है 4, A3 का मतलब होता है a प्लस 2d, और A9
A9 का मतलब होता है A प्लस 8D। दो इक्वेशन मिल गई। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में दो टर्म होंगे तो दो इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन पहले ले लो। मैंने सेकेंड इक्वेशन पहले ले ली, फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, चेंज द साइन, माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस, 8 में से 2 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, माइनस माइनस, 8 प्लस 4, बड़े नंबर के आगे साइन। मैंने क्या बोला था, डी आएगा -2, आया -2, ए आएगा 8। चलो अब ये जो डी आया आपका, पुट d इक्वल्स टू -2 कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। a प्लस 2, d कितना है, -2। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, साइन। तो प्लस माइनस, 2 2 जा -4 वहां जाएगा, a क्या आ गया, ठीक है। वो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मैं कर सकता हूं। सिर्फ लॉजिकली चीज़ें समझो, और लॉजिकली एक बार समझ गए ना, तुम्हारे सामने कोई भी सम रख दिया जाएगा, आराम से आ जाएगा। टफ सम आते नहीं है, लेकिन कोई भी सम उटपटांग करके रख दिया जाए, तुमको खाली ये पता चलना चाहिए कि फर्स्ट टर्म डिफरेंस, टोटल टर्म कितना है, nth टर्म है कि नहीं है, बस इतना पता चल जाना चाहिए, आप अपने आप कर लोगे। अब a आ गया, d आ गया, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमने माना था nth टर्म 0 होगा, तो an 0 ले लिया। अब an 0 ले लिया तो an का फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1d। और an क्या है, an है a कितना है, 8, n कितना है वो तो निकालना है, d कितना है, ये यहां आ जाएगा तो -8, n माइनस 1 इंटू -2 जाएगा, -2 जब डिवाइड में जाएगा वो -2 ही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, और इसी में मिस्टेक होगी, देखना आप ध्यान नहीं रखोगे। इनटू वाला नंबर जब डिवाइड में जाता है, या डिवाइड वाला नंबर इनटू में आता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता, या पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता। समझ में आया? ये माइनस माइनस 2 4 जा, -1 इस साइड आएगा तो n आ जाएगा आपका 5। बोला था मैंने n 5 आएगा, तो यही लॉजिक है। नाउ गाइस, 10th सम देखो, इसमें सारे सम्स आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। सिर्फ मैं क्यों करवा रहा हूँ, लैंग्वेज, और लैंग्वेज ही आप नहीं देखोगे तो मतलब नहीं है मेरा करवाने का। टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज देखो। द 17th टर्म ऑफ एन AP तो हर बार आना ही है क्योंकि AP का ही सम हो रहा है। AP का जो 17th टर्म है, दैट एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। और ज़्यादातर कोशिश करो कि क्वेश्चन छोटा हो, तो एक बार आपको दिमाग में बिठा दो, टेक्स्ट बुक रखो साइड में। आपके AP का मुझे क्वेश्चन क्यों याद रहता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे नंबर दिख रहे हैं। कौन से नंबर हैं वो पता नहीं, पर मुझे वो लाइन दिख रही है, तो आपको भी दिखेगा तो क्वेश्चन याद रहेगा कि कोई नंबर कुछ हैं। वो नंबर जो है, वो जो लाइन बनी हुई है वो सीरीज़ है, और वो AP की सीरीज़ है। दिवाली के टाइम पे लाइट लगाते हैं, सीरीज़ बोलते हैं हम लोग, क्योंकि लाइन साइड बाय साइड लगा हुआ है। समझ में आया? तो वो सीरीज़ इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे भी सीरीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि AP की एक सीरीज़ है। उसमें जो 17th नंबर है, इस AP की बात हो रही है, इस AP की सीरीज़ में जो 17th नंबर है, इसी सीरीज़ का जो 10वां नंबर है, 17 तो आगे गया, 17th नंबर है, वो इसी सीरीज का जो 10वां नंबर है, वो नंबर इस नंबर से 7 ज़्यादा है। अब इसमें भी पता है गलती कहाँ होती है, तुमको ऐसा लगता है वो 17 है ना, ये 10 है ना, इसलिए 7 ज़्यादा है। भाई 17th नंबर कौन सा है वो नहीं पता है अपने को, वो तो 17th टर्म की बात हो रही है। अब हमेशा थोड़ी होगा कि जो 70वां नंबर होगा 10वें नंबर से 7 ही ज़्यादा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। ये कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है 17th नंबर मतलब 17, आपको लगता है 10th नंबर मतलब 10 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 17th नंबर क्या है वो तो अपने को नहीं पता, जो भी है
वो इसी सीरीज का जो 10वां नंबर है, ये 17th नंबर 10वें नंबर से 7 ज्यादा है, और आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? बस इसको लिख देते हैं। तो आपका जो 17th टर्म है, 17th टर्म है, क्वेश्चन करो क्या है? आप बोलोगे 7 ज्यादा है। भाई किससे ज्यादा है? 10th टर्म से। 10th टर्म से ज्यादा मतलब प्लस। कितना ज्यादा? समझ में आया? बस हो गया, खत्म। खत्म मतलब अब सोचना नहीं है, फॉर्मूला है खाली। A17 मतलब A प्लस 16D, A प्लस 10D का, सॉरी A10 मतलब A प्लस 9D प्लस 7 का प्लस 7। मैथ्स में जो सॉल्व नहीं होता है वो सेम आता है, ठीक है। अब क्या है, दोनों तरफ आपको A दिख रहा है। ये अगर A यहां आया तो A माइनस A कट गया। हमेशा याद रखना, आप एक चीज ऐसे करते हो कि आपको हमेशा बीच में इक्वल्स टू हो। इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर आपको सेम नंबर सेम साइन के साथ दिखे तो वो 0 हो जाता है। ये चीजें आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो ही आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। देखो, आपको इक्वल्स टू के कोई एक साइड या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपको सेम नंबर दिखते हैं, लेकिन वो कब कटते हैं? जब दोनों की साइन अलग अलग होती है। अगर दो नंबर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, फॉर एग्जांपल 2 और 2, लेकिन एक +2 होना चाहिए, एक -2 होना चाहिए, तब कटता है। या राइट हैंड साइड 5 और 5 होता तो एक +5 होता, एक -5 होगा तो कटेगा। लेकिन भाई एक नंबर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में है, तो साइन सेम होनी चाहिए। साइन सेम होगी तो कटेगा। क्यों? देखो, ये +5 है, ये भी +5 है, वो +5 इस साइड आएगा तो -5 होगा, तो +5 -5 तब कटेगा ना। तो हमेशा जब आप इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर को काट रहे हो तो उनकी साइन सेम होनी चाहिए। तो ये देखो, ए सेम था ना, प्लस ए था, इसलिए कट गया। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये ए को इस साइड लेके आओ, A माइनस ए हो गया। 16D और 9D को यहां ले आओ तो -9D, ये हो गया 7D इक्वल्स टू 7, D आ गया 7/7। ये तो फाइंड करना था, D हो गया। छोटा सा सम है, लेकिन ये मोटी सी इक्वेशन नहीं आएगी समझ में तो नहीं होगा। और इक्वेशन बनाने के लिए लाइफ की कभी भी इक्वेशन आप बना लो, हिंदी में तुमने है पीछे बोला ना तो इक्वेशन नहीं बनेगी। हमेशा इक्वेशन के अंदर 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट बोलने के बाद बोल दो है, फिर क्वेश्चन क्या है तो आपको मिलेगा ज़्यादा है, कम है, इनटू है, डिवाइड है, जो भी है। लेकिन किससे, वो किससे पहले आता है, फिर ज़्यादा है, कम है, इनटू है, डिवाइड है पीछे आता है। तो इस एपी के सीरीज का 17th टर्म एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है। क्या है? आप बोलोगे पहले ज़्यादा है, कम है, तो ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, लेकिन किससे वो पहले लिखना है। किससे? 10th टर्म से। 10th टर्म लिखा, से क्या ज़्यादा है, +7 हो गया। ठीक है, समझ में आया?